सभी स्टूडेंट्स को नमस्कार। और ये जो है मेरा थर्ड वीडियो है। अभी तक मैंने क्लास 10 के लिए, एक्चुअली ये वीडियो सिर्फ क्लास 10 के लिए है, क्योंकि अभी तक मैंने आपको क्लास 10 बायोलॉजी का सिर्फ 2 वीडियो आपको मैंने दिया है। फर्स्ट वीडियो था जो फर्स्ट लेसन से रिलेटेड था, जो इंट्रोडक्शन था सिर्फ लेसन का। तो पहले लेसन का नाम है आपका जैव प्रक्रम, लाइफ प्रोसेस या बायोलॉजिकल प्रोसेस। एक बार फिर से मैं अभी तक जो आपको पढ़ाया मैं इसको रिवाइज़ करता हूँ बहुत ही कम समय में। एक्चुअली देखिए लाइफ, पहले तो आपको जब भी कोई भी लेसन है तो कम एटलीस्ट आप लोग को उस लेसन का नाम का अर्थ मालूम होना चाहिए, तब आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। तो लाइफ प्रोसेस या बायोलॉजिकल प्रोसेस का अर्थ क्या है कि जितने भी जीव होते हैं, ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनके बॉडी में कौन कौन से ऐसे मेन प्रोसेस पाए जाते हैं या एक्टिविटीज़ होती हैं जिसके द्वारा वो अपने बॉडी को लिविंग कंडीशन में बनाए रखते हैं, उसी को बोलते हैं लाइफ प्रोसेस। ठीक है, तो फर्स्ट लेसन का नाम आपका है जैव प्रक्रम या लाइफ प्रोसेस या बायोलॉजिकल प्रोसेस। तो यदि आपसे पूछा जाए बायोलॉजिकल प्रोसेस क्या है, लाइफ प्रोसेस क्या है, तो आप बताएंगे कि कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने आप को जीवित कंडीशन में या लिविंग कंडीशन में रखने के लिए उसके बॉडी में विभिन्न प्रकार की एक्टिविटीज़ या प्रोसेस होती हैं, क्रियाएं होती हैं, उसी को कहते हैं लाइफ प्रोसेस। क्लियर है। फिर आपका डायरेक्टली मैंने आपको बताया कि आपके फर्स्ट लेसन में 4 दिया गया है लाइफ प्रोसेस। ठीक है, पहला है पोषण जिसको बोलते हैं न्यूट्रिशन, सेकेंड उत्सर्जन है जिसको बोलते हैं एक्सक्रीशन, थर्ड है आपका श्वसन जिसको बोलते हैं रेस्पिरेशन, और अगला है परिसंचरण जिसको बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन। क्लियर, परिसंचरण भी कह सकते हैं, परिवहन भी कह सकते हैं। अब फिर से देखिए, सबसे पहले जब जैव प्रक्रम आपने जान लिया तो इनकी परिभाषा आपको जाननी जरूरी है, क्या है इसका मतलब क्या होता है। मैंने ऑलरेडी आपको फर्स्ट वीडियो में इसको क्लियर कर दिया था, एक बार फिर से मैं आपको बताता हूँ। देखिए पोषण का अर्थ है कि एक्चुअली देखिए, जब तक आप टॉपिक के अकॉर्डिंग नहीं जानते हैं तब तक आप एग्ज़ाम में आपको लिखने में प्रॉब्लम होगा, क्योंकि ढेर सारी किताबें, सभी किताबें जो है आपको NCERT बेस्ड पे बहुत सी बुक्स आपको मिलेंगी, नोट्स भी मिलेंगे, लेकिन एक्चुअली सबसे प्रायोरिटी होना चाहिए कि आपको पढ़ना क्या है वो मालूम होना चाहिए। जब आप टॉपिक के अकॉर्डिंग आपको मालूम रहेगा कि हाँ वाकई आपको क्या पढ़ना है, टॉपिक क्या है, तो आसानी से आप जितने भी मतलब जो भी पेपर्स होते हैं, तो हाई स्कूल का है, इंटर हो, BA हो, BSc जो भी हो, उसका सिलेबस होता है, तो सिलेबस के और सिलेबस में भी टॉपिक्स होते हैं, लेसन का नाम होता है। तो अब हर क्लास का अलग अलग लेवल है। जैसे मान लीजिए आपको सेल, ये आपको 6 से ही, क्लास 6 से मिल जाएगा, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 आप जब तक पढ़ेंगे सेल आपको मिलता रहेगा, लेकिन आपको कितना पढ़ना है हर क्लास में ये आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मैं बायोलॉजी फर्स्ट लेसन के बारे में फिर से आपको बता रहा हूँ। आपको पहले मालूम होना चाहिए जैव प्रक्रम का परिभाषा क्या होता है। तो कोई भी जीव अपने बॉडी को जीवित कंडीशन में बनाए रखने के लिए जो प्रोसेस करता है, एक्टिविटीज़ करता है, उसको जैव प्रक्रम कहते हैं। इतना आपने लिख दिया, दैट इज़ क्लियर। सेकेंड, फिर आप यहाँ पे 4 दिया गया है तो डायरेक्टली उसकी परिभाषा जाननी है। पोषण क्या है? पोषण ऐसी प्रक्रिया है या ऐसा जैव प्रक्रम है जिसके द्वारा जीव भोजन को ग्रहण करता है या भोजन को बनाता है और भोजन को अपनी बॉडी में उपयोग करता है, इसी को कह दिया गया है पोषण। न्यूट्रिशन, इसको बोलते हैं न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस बाय विच एनी ऑर्गेनिज्म इनटेक फूड और सिंथेसिस ऑफ फूड इन देयर बॉडी एज वेल एज यूज इट। इज क्लियर। सेकेंड है आपका उत्सर्जन। उत्सर्जन में मैंने आपको बताया कि कोई भी जीव होता है उनके शरीर में कोशिकाएं होती हैं और कोशिकाओं में उपापचयी या मेटाबॉलिक प्रक्रियाएं होती रहती हैं, और मेटाबॉलिक प्रोसेस के द्वारा जो हानिकारक या हार्मफुल या वेस्ट मटेरियल बनते हैं उसको जब कोई भी जीव अपने शरीर से बाहर निकालेगा तो उसको बोलेंगे उत्सर्जन। आप इसको सिंपल क्या कैसे लिख सकते हैं? मान लीजिए उत्सर्जन क्या है, तो आप लिखेंगे उत्सर्जन ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई भी जीव उपापचयी क्रियाओं द्वारा बनने वाले हानिकारक पदार्थों को अपने शरीर से बाहर निकालता है। इतना सिर्फ आपको लिखना है। इंग्लिश में आप लिख सकते हैं दैट इज एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन इज द प्रोसेस बाय विच any organism remove waste material which is produced in the metabolic process. It is clear. Excretion is the process by which organism remove waste material which is produced in the metabolic process. That is clear. आफ्टर दैट फिर है श्वसन। श्वसन में मैंने आपको बताया कि इसमें जीव क्या करता है, जो भोजन बनाया है या बाहर से लिया है उस भोजन से क्या होगा, वो ऊर्जा का निर्माण करेगा, एनर्जी का निर्माण करेगा। तो श्वसन ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा जीव क्या करता है, भोजन पदार्थ के ऑक्सीकरण से या भोजन पदार्थों से ऊर्जा का निर्माण करता है। रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस एनर्जी बाय द फूड मटेरियल। इतना आपको लिखना है। अगला है आपका परिसंचरण। परिसंचरण में मैंने आपको बताया कि कोई भी जीव है, मान लीजिए उसकी शरीर बड़ा है, पौधा है या जंतु है, तो विभिन्न प्रकार के जो पदार्थ होंगे उनके शरीर में ही एक जगह से दूसरी जगह पहुँचने जरूरी है। तो परिसंचरण या परिवहन या ट्रांसपोर्टेशन ऐसी प्रोसेस है, जब जीवों की बात करते हैं
कि जिसके द्वारा विभिन्न प्रकार के आवश्यक या अनावश्यक पदार्थ उनके बॉडी में एक जगह से दूसरे जगह, एक पार्ट से दूसरे पार्ट में पहुँचेंगे, तो इसको बोलते हैं परिसंचरण या परिवहन। अंग्रेजी में इसको लिख सकते हैं ट्रांसपोर्टेशन इज द प्रोसेस बाय विच डिफरेंट टाइप ऑफ द मटेरियल कैरी फ्रॉम वन पार्ट टू द अनदर पार्ट विद इन द बॉडी इन द ऑर्गेनिज्म। मतलब कि किसी भी जीव के शरीर में विभिन्न प्रकार के पदार्थों को एक अंग से दूसरे अंग में पहुंचाने का जो प्रोसेस है उसको कह दिया गया परिसंचरण। क्लियर। अच्छा, फिर मैंने आपको बताया था सेकेंड वीडियो में, मैंने आपको बताया था पोषण के बारे में। ठीक है, पोषण का उसमें प्रकार। तो नॉर्मली यदि आप यूपी बोर्ड के स्टूडेंट हैं तो नॉर्मली आपको पोषण के बारे में ये जानना है कि पोषण 2 प्रकार का होता है। ठीक है, एक होगा स्वपोषण, स्वपोषी पोषण, और दूसरा होगा परपोषी पोषण। क्लियर। इसमें मैंने आपको उस वीडियो में बता दिया था इनके प्रकार के बारे में। स्वपोषी पोषण को बोलते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ठीक है, इसको बोलते हैं हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। इसको क्या बोलेंगे? हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। क्लियर। ओके, स्वपोषी पोषण। अब पूछे आपसे कि पोषण क्या है, तो उसकी परिभाषा लिखेंगे। पोषण ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई भी जीव अपने शरीर में भोजन को ग्रहण करता है या भोजन को बनाता है और भोजन का उपयोग करता है। कितने प्रकार का? 2 प्रकार का, स्वपोषी पोषण और परपोषी पोषण। स्वपोषी पोषण में क्या होता है? जीव अपना भोजन स्वयं बना लेता है सरल पदार्थों के द्वारा। अब परपोषी पोषण में क्या, वो अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाता है और फूड के लिए या भोजन के लिए वो दूसरे जीवों पे डिपेंड रहता है। इतना अंतर है। फिर मैंने आपको बताया था, ये एक्चुअली आपको देखिए यहाँ पे अब समझना क्या है कि पोषण तो ये मैंने प्रकार आपको पिछले वीडियो में बता दिया था कि 2 प्रकार के इसके कैटेगरी भी बताएं। लेकिन नॉर्मली यदि आप यूपी बोर्ड के स्टूडेंट है तो यही 2 आपसे पूछा जाएगा कि स्वपोषी पोषण क्या है, परपोषी पोषण क्या है। ठीक है, और भी डिटेल में आपको पढ़ना है तो इसके पहले का जो वीडियो वो आप देख सकते हैं। उसके जो टाइप मैंने आपको बताया है, जैसे है कीमोसिंथेटिक और फिर है फोटोसिंथेटिक, इसमें भी कई प्रकार के हैं। ठीक है, अब डायरेक्टली टॉपिक पे आते हैं। ये तो हो गया आपको देखिए पोषण में क्या क्या पढ़ना है, पहले आप समझने का प्रयास करिए। पोषण में पढ़ना है आपको पोषण की परिभाषा, पोषण के प्रकार। पोषण की परिभाषा आप लिख सकते हैं, और पोषण के प्रकार मेनली आपको 2 प्रकार का लिखना है, स्वपोषी पोषण और परपोषी पोषण। ठीक है, यदि आप यूपी बोर्ड के स्टूडेंट हैं। आफ्टर दैट फिर आप CBSE बोर्ड के या दूसरे भी बोर्ड के हैं तो इसके पहले का जो वीडियो है वो आपको हेल्प करेगा। फिर अब पोषण में ये आपने पढ़ा क्या, पोषण की परिभाषा, फिर आपने पढ़ा पोषण का प्रकार। तीसरा आपको अब पढ़ना है, देखिए इसमें इतनी चीज़ें पढ़नी है आपको पोषण के बारे में। पहला पोषण क्या है या न्यूट्रिशन, फिर है टाइप ऑफ न्यूट्रिशन, दूसरा क्या है टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। टाइप ऑफ न्यूट्रिशन में मैंने आपको बताया कि क्या ऑटोट्रॉफिक और हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। क्लियर। फिर आपको 3 जीवों का इसमें पढ़ना है पोषण। पहला है ग्रीन प्लांट में, ग्रीन प्लांट में जो पोषण होता है वो आपको पढ़ना है। फिर दूसरा पढ़ना है ह्यूमन बींग्स में पोषण, इसमें ह्यूमन बींग्स में। फिर तीसरा है आपको पढ़ना है अमीबा में। एक्चुअली पोषण ही सबसे बड़ा टॉपिक है पूरे बायोलॉजी का। क्लास 10 में जो बायोलॉजी है उसमें पोषण ही जितने भी लेसन्स हैं सबसे बड़ा टॉपिक है। तो मैं आपको एक्चुअली देखिए अब मैं आपको इसके बारे में एक के बारे में डिटेल में बताता हूँ। तो यहाँ तक देखिए पढ़ना इतना है पोषण में आपको, पोषण की परिभाषा, अब पोषण के प्रकार यानी टाइप ऑफ न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉफिक और हेट्रोट्रॉफिक होता है। फिर ग्रीन प्लांट में पोषण कैसे होता है, ह्यूमन बींग्स में कैसे होता है और अमीबा में कैसे होता है। क्लियर है। अब इसको शॉर्टकट में पहले समझने का प्रयास करिए। देखिए ग्रीन प्लांट में जो होगा वो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होगा, यानी कि स्वपोषी पोषण होगा। कौन सा? स्वपोषी पोषण। इसका अर्थ क्या है कि ये हरे पौधे अपना भोजन सरल पदार्थों से बना लेते हैं और वो भोजन के लिए दूसरे जीवों पर डिपेंड नहीं होते हैं। सूर्य का प्रकाश रहता है और वाटर CO2 के द्वारा अपना भोजन बना लेते हैं। और जब हरे पौधे अपना भोजन बनाते हैं तो स्वपोषी पोषण के द्वारा बनाते हैं। फिर यहाँ पे एक प्रक्रिया होती है उनको भोजन बनाने के लिए जिसको कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण को अंग्रेजी में बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। क्लियर है। तो इसीलिए आपको इसमें प्रकाश संश्लेषण के बारे में भी पढ़ना है। मैंने आपको बताया, अब पूछे ग्रीन प्लांट में कैसा पोषण होता है, तो ग्रीन प्लांट में होता है स्वपोषी पोषण या ऑटोट्रॉफिक। ठीक है, वो किस प्रक्रिया के द्वारा भोजन बना लेते हैं, तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा बना लेते हैं। क्लियर है। फिर आपको फिर अगला ह्यूमन बींग्स में पढ़ना है। ह्यूमन बींग्स में होता है आपका परपोषी। कैसा होता है? परपोषी।
क्योंकि वो अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हम लोग सरल पदार्थों के द्वारा। जो किचन में हम लोग भोजन बनाते हैं उसको नहीं बोला जाएगा साइंस में कि हम लोग भोजन बना लेते हैं, क्योंकि ऑलरेडी जो भी चीज़ हम लोग खाते हैं किचन में पका के वो मतलब प्लांट या किसी भी एनिमल का प्रोडक्ट है। जैसे मान लीजिए आप चावल खा रहे हैं या सब्जियाँ वगैरह खा रहे हैं, तो डायरेक्टली वो ऑलरेडी बना किस में है, प्लांट की बॉडी में बना है, तब हम उसको खा रहे हैं ना। तो ये इसलिए मतलब वो कॉन्सेप्ट आपको नहीं लगाना है। क्लियर। मानव में कैसा होगा, परपोषी। अब परपोषी भी पोषण कई प्रकार का होता है, तो इसमें होगा होलोजोइक न्यूट्रिशन। कौन सा न्यूट्रिशन, होलोजोइक। ऐसे ही अमीबा में भी परपोषी होगा और होलोजोइक न्यूट्रिशन होगा। क्लियर। ये आपको मैंने अभी तक ये बताया कि पोषण में देखिए कितने टॉपिक पढ़ने हैं। पोषण पढ़ना है, पोषण के प्रकार पढ़ना है, ऑटोट्रॉफिक हेटेरोट्रॉफिक, ये फिर ग्रीन प्लांट में कौन सा पोषण, ऑटोट्रॉफिक या स्वपोषी पोषण। और फिर ग्रीन प्लांट जो होते हैं, हरे पौधे जो होते हैं, वो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन बना लेते हैं। ठीक है, इसलिए प्रकाश संश्लेषण भी पढ़ना है। फिर ह्यूमन बींग्स में पोषण कैसा होगा, परपोषी। अमीबा में भी कैसा होगा, परपोषी। और ये परपोषी भी कई प्रकार का पोषण होता है, लेकिन ये ह्यूमन बींग्स में और अमीबा में जो परपोषी पोषण का प्रकार है वो कौन सा है, होलोजोइक। क्लियर है। मानव ये ह्यूमन बींग्स में, और ये अमीबा जो होता है ये यूनिसेलुलर एनिमल होता है। यूनिसेलुलर एनिमल मतलब कि एक कोश की ये जीव होता है। कैसा होगा, एक ही कोशिका का होगा। तो ये टोटल शॉर्टकट ये था कि आपको पढ़ना क्या है पोषण के बारे में। ठीक है, फिर से इसको समझ लीजिए। पोषण की परिभाषा पढ़नी है, डायरेक्टली एग्जाम में पूछता है कि पोषण किसे कहते हैं या पोषण कितने प्रकार का होता है। ठीक है, फिर आपको फिर इसमें पूछ देगा कि हरे पौधे में कैसा पोषण, मान लीजिए 1 नंबर का पूछ दे तो क्या बताएंगे आप, स्वपोषी पोषण होगा। और मानव में और अमीबा में किस प्रकार का पोषण, परपोषी पोषण। अब इन दोनों में जो परपोषी पोषण होता है वो किस प्रकार का, होलोजोइक। होलोजोइक का क्या अर्थ होता है कि ये ऐसा परपोषी पोषण है जिसमें कोई भी ये नॉर्मली एनिमल्स में पाया जाता है कि भोजन को डायरेक्टली सॉलिड या लिक्विड रूप में अपनी बॉडी के अंदर वो इंजेस्ट करते हैं। क्लियर। अब यहाँ पे फिर आपको देखिए ये मानव में, देखिए यहाँ पे ग्रीन प्लांट में कौन सा पोषण, स्वपोषी। स्वपोषी पोषण होगा। अब स्वपोषी पोषण में वो ऐसा प्रोसेस होता है जिसको बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस। ये प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया ही पौधों को हेल्प करती है भोजन बनाने में। ठीक है, अब फिर पूछ दे आपको कि इसीलिए आपको प्रकाश संश्लेषण भी जानना है। ठीक है, अब पूछ दे प्रकाश संश्लेषण क्या है। प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा हरे पौधे अपना भोजन सरल पदार्थों से बना लेते हैं। ठीक है, अब प्रकाश संश्लेषण को इसमें 3 चीज़ें जाननी है कि प्रकाश संश्लेषण की पहले परिभाषा आपको जाननी है। ठीक है, अभी मैं आपको बता रहा हूँ ग्रीन प्लांट के बारे में। ठीक है, इसको मैं आपको लेटर बाद में बता रहा हूँ। तो ग्रीन प्लांट में कौन सा पोषण, स्वपोषी पोषण। तो स्वपोषी पोषण जब ग्रीन प्लांट करेगा तो कौन सी प्रक्रिया होगी उसके शरीर में, प्रकाश संश्लेषण होगी। इसको क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस। प्रकाश संश्लेषण को क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस। क्लियर। अब पूछे प्रकाश संश्लेषण क्या है, तो प्रकाश संश्लेषण ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा हरे पौधे अपना भोजन बना लेते हैं, इतना ही लिखना है। क्लियर। फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट प्रोड्यूस देयर ओन फूड by the simple molecules in the presence of sunlight। ठीक है, अब इसका फिगर आपको बताना है कि मान लीजिए फिगर के द्वारा शो करना, तो आप सिंपल एक ऐसे पौधा बनाइए, इसमें पत्ती वगैरह ऐसे दिखा दीजिए। ऐसे ये ग्रीन प्लांट हो गया, सॉरी ये ग्रीन पार्ट है, मान लीजिए लीव्स। ठीक है, लीव्स या पत्तियाँ हैं। फिर यहाँ पे ऐसे आप रूट्स दिखा दीजिए इसमें। ठीक है, अब यहाँ पे आपको शो क्या करना है, इसमें मान लीजिए छोटा सा आप सन बना देंगे। ठीक है, अब सन में ऐसे दिखा देंगे कि सनलाइट इस पे पड़ रहा है, और ये रूट से क्या ले रहा है, H2O। क्या ले रहा है पौधा, H2O। और ये जो ग्रीन पार्ट है इसमें पाया जाता है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल। ठीक है, ये शो आपने कर दिया। और फिर प्रकाश संश्लेषण की प्रोसेस में देखिए, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि पौधे CO2 लेते हैं। क्या लेंगे, CO2, और क्या निकालेंगे, O2 ऑक्सीजन। CO2 इन होगा और O2 आउट होगा। ठीक है, CO2 इन O2 आउट। इतना ये फिगर आपको क्या शो कर रहा है, फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण। क्लियर है। 3 चीजें आपको पढ़नी है। पहला प्रकाश, देखिए फिर से शुरू से स्टार्ट करिए। 3 जीवों में आपको पढ़ना है ना पोषण। पहला पढ़ना है किसमें, हरे पौधों में। दूसरा किसमें पढ़ना है, मानव में। और तीसरा आपको पढ़ना है अमीबा में। ठीक है, तो पहले एक कंप्लीट करिए। तो अभी हम लोग सिर्फ चर्चा कर रहे हैं हरे पौधे में पोषण कैसा होता है। तो आप लिखेंगे हरे पौधे में जो पोषण होता है वो कैसा होगा, स्वपोषी पोषण या ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। क्लियर।
फिर यहाँ पे आप लिखेंगे हरे पौधे में जब स्वपोषी या पोषण होगा तो क्या उसमें एक प्रोसेस होता है जिसको बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। ठीक है, फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण। अब इसी प्रक्रिया के द्वारा पौधे अपना भोजन बना लेते हैं। अब प्रकाश संश्लेषण में नॉर्मली आपको 3 चीज़ें मालूम होनी चाहिए। पहला कि प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा, तो सिंपल आप लिखेंगे कि फूड मेकिंग प्रोसेस इन ग्रीन प्लांट, फूड मेकिंग प्रोसेस इन ग्रीन प्लांट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस, या हरे पौधों में भोजन बनाने की प्रक्रिया को कहते हैं प्रकाश संश्लेषण, हिंदी में से लिख सकते हैं। फिर आपको इतना आपने लिख लिया एक लाइन का प्रकाश संश्लेषण क्या है, फिर आपको एक फिगर बना दीजिए, तो आपको जो भी मतलब मान लीजिए 1 नंबर 2 नंबर जितने भी नंबर का प्रश्न पूछा है तो आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। ऐसे आप एक पौधा बनाइए, मैंने ऐसे शॉर्टकट में बनाया, आप थोड़ा सा उसको कलरफुल भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे आपको ग्रीन पार्ट दिखा देना है, मान लीजिए लीव्स हैं। अब यहाँ पे पत्तियाँ लिखिए, फिर इसको लिखिए इसमें क्या, ये हरा क्यों होता है, क्योंकि इसमें क्लोरोफिल होता है। ठीक है, फिर सन दिखाइए, सन को दिखाइए किस पे रोशनी पड़ रही है पौधे पे। ठीक, फिर यहाँ पे आप दिखाएंगे कि CO2 पौधा इन कर रहा है, CO2 पौधा एयर से या वायु से ले रहा है, और फिर ये क्या निकाल रहा है, O2 ऑक्सीजन निकाल रहा है, और जड़ से क्या ले रहा है वो H2O या जल। इतना आपने दिखा दिया, लिख दिया फोटोसिंथेसिस का फिगर है। ये फिगर प्रदर्शित कर रहा है फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया। क्लियर। फिर तीसरी चीज़ आपको जिसमें जाननी है कि फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन क्या होगा। ठीक है, तो इसको लिखेंगे फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन 6CO2 + 12H2O। ठीक है, इसमें लिखेंगे यहाँ पे क्लोरोफिल, ऊपर लिखेंगे क्लोरोफिल, और यहाँ नीचे लिखेंगे सनलाइट। ठीक है, 6CO2 12H2O, फिर इधर लिखेंगे आप C6H12O6 + 6H2O + 6O2। ठीक है, तो 3 चीज़ें आपको प्रकाश संश्लेषण में जाननी है स्टूडेंट। ठीक है, क्या जानना है, फिर प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा जाननी है पहले, या प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा हरे पौधे अपना भोजन बनाते हैं। क्लियर। फिर आपने फिगर बना दिया। ठीक है, एक पौधा बनाया, हरे पार्ट पत्तियाँ उसमें दिखा दी, सनलाइट उसमें पड़ रहा है, अब पौधा क्या ले रहा है, CO2, और कौन सी गैस निकाल रहा है, O2, और जड़ों से या रूट से H2O ले रहा है, और हरे पार्ट में भोजन बन जा रहा है। फिर रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, ये मैंने डायरेक्टली अब यहाँ पे लिखेंगे 6CO2 12H2O, मतलब CO2 और H2O, CO2 ले रहा है कहाँ से, एयर से, H2O ले रहा है जड़ से। अब जो क्लोरोफिल में ये प्रोसेस होगा फोटोसिंथेसिस का, सनलाइट इस पर पड़ेगा, C6H12O6 यही भोजन है। ये जो है इसी को आप ग्लूकोज कह सकते हैं, आप ग्लूकोज है, या इसमें फूड बन रहा है, और क्या बन रहा है, H2O भी बन रहा है और 6O2। देखिए यहाँ पे CO2 इन हो रहा है ना, इधर है, और उधर बन रहा है O2। ये रिएक्शन आप याद करना है, तो ये फिनिश। क्लियर। फिर इसके साथ इसको आप लोग मतलब लिखना चाहते हैं तो आप लोग लिख सकते हैं इसको। ठीक है, ये फिगर। देखिए एक्चुअली जब तक आपको ये नहीं मालूम रहेगा कि पढ़ना क्या है, ठीक है, सबसे ज़्यादा जरूरी आपको ये जानना है कि पढ़ना क्या है, पॉइंट टू पॉइंट, और आपके माइंड में वो क्लियर सिस्टमेटिक होना चाहिए, तो आपको एग्ज़ाम के लिए ज़्यादा प्रेशर नहीं रहेगा, आसानी से आप तैयार कर सकते हैं। और ऐसे मान लीजिए रैंडमली आप पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ना है, बहुत सी बुक है, तो ये आप मतलब कि जो सिस्टमेटिक रहेगा, सबसे ज़रूरी है आपको पढ़ना क्या ये मालूम होना चाहिए। फिर से मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए सबसे बड़ा टॉपिक है पोषण। ठीक है, पूरे बायोलॉजी का सबसे बड़ा टॉपिक है, तो ध्यानपूर्वक इसको समझिए कि पढ़ना क्या है। पहले पोषण की परिभाषा पढ़नी है। क्लियर। फिर पढ़ना है पोषण के प्रकार। कितने प्रकार का, 2 प्रकार का, स्वपोषी पोषण और परपोषी पोषण। इसको बोलते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, इसको बोलते हैं हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। क्लियर। फिर यहाँ पे आपको 3 जीवों के बारे में पढ़ना है पोषण। ठीक है, ये तो इंट्रोडक्शन हो गया, पोषण क्या है, पोषण कितने प्रकार का, लेकिन रियलिस्टिक 3 जीवों में पढ़ना है। इसके बारे में पहले पढ़ना है आपका ग्रीन प्लांट के बारे में, ग्रीन प्लांट में पोषण कैसे होता है। ठीक है, दूसरा है पढ़ना है आपको ह्यूमन बींग्स में पोषण, और तीसरा पढ़ना है आपको अमीबा में पोषण। क्लियर। तो मैंने आपको ये पहले अभी मैं बता रहा था कि ग्रीन प्लांट में पोषण कैसे होगा, तो ग्रीन प्लांट में होगा आपको ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। कौन सा, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। और ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होगा क्यों, क्योंकि उसमें फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस पाई जाती है या प्रकाश संश्लेषण की।
तो इसके बारे में आपने जाना, क्या जाना कि फोटोसिंथेसिस के बारे में आपको ये जानना है कि है क्या। तो लिखेंगे कि फोटोसिंथेसिस ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा हरे पौधे अपना भोजन बनाते हैं। फिनिश। फिर आप लिखेंगे इसका फिगर बनाएंगे। फिगर जो अभी मैंने आपको बताया, एक पौधा बनाइए और दिखाइए कि सनलाइट उस पर पड़ रहा है उसके हरे भागों पे, और पौधा एयर से या वायु से क्या ले रहा है, CO2, और फिर क्या निकाल रहा है, O2। ठीक है। अब प्लस फिर आपको क्या याद करना है, फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन याद करना है। ठीक है, रिएक्शन क्या था, तो कभी कभी एग्जाम में से पूछ देगा कि फोटोसिंथेसिस क्या है। तो आपको क्या करना है, यदि आपके पास टाइम है तो एक लाइन की डिफिनीशन लिखिए कि फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस बाय व्हिच और ग्रीन प्लांट प्रोड्यूस देयर ओन फूड। ठीक है, या प्रकाश संश्लेषण ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा हरे पौधे अपना भोजन बनाते हैं। इतना लिख लिया। फिर आप उसमें आपको अधिक नंबर पाने के लिए, आपका नंबर ना कटे, आप एक लाइन का रिएक्शन वो जरूर लिखेंगे। क्या वो रिएक्शन, 6CO2 12H2O, फिर एरो लगाएंगे, एरो के ऊपर क्लोरोफिल और नीचे लिखेंगे लाइट, ऊपर नीचे भी लिख सकते हैं सनलाइट या क्लोरोफिल। ठीक है, फिर आगे क्या लिखेंगे, 6,6H12O6। ठीक है, ये ग्लूकोज है या भोजन ये बन रहा है, प्लस 6H2O और प्लस 6O2। क्लियर। फिर यहाँ पे मैं आपको बता दूँ स्टूडेंट थोड़ा सा और, फोटोसिंथेसिस जो होता है वो दो, इसमें जो फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस होती है वो 2 स्टेप में होती है। कितने स्टेप में, 2 स्टेप में। तो पहला होगा लाइट रिएक्शन। फोटोसिंथेसिस का पूछे कि फोटोसिंथेसिस में कितने स्टेप होते हैं फोटोसिंथेसिस के पूरे प्रोसेस में, तो लिखेंगे 2 स्टेप। लाइट रिएक्शन, या इसको बोलेंगे प्रकाश अभिक्रिया। क्या बोलेंगे, प्रकाश अभिक्रिया। क्लियर। दूसरा होता है डार्क रिएक्शन। क्या होता है, डार्क रिएक्शन। इसको लाइट रिएक्शन और इसको बोलेंगे अप्रकाशीय अभिक्रिया। देखिए आप जब सिस्टमेटिक पढ़ेंगे, सिस्टमेटिक मतलब कि क्या पढ़ना है और वो सीक्वेंस से होना चाहिए। ठीक है, तब आपको मालूम चलेगा। एक्चुअली क्या है, जब तक आपको ये नहीं मालूम है कि पढ़ना क्या है, ठीक है, तब आपको हमेशा प्रॉब्लम होगा। आप कभी पढ़ेंगे भूलते रहेंगे, और आपके एक्चुअली सिलेबस वगैरह जो आपके माइंड में होना चाहिए धीरे धीरे, तो आप अपने माइंड में उसको रिवाइज करते रहेंगे, हाँ क्या पढ़ना है, और सिस्टमेटिक होना चाहिए। ठीक है। और मान लीजिए ऐसे कई बुक आप पढ़ रहे हैं, कई कोचिंग से आप पढ़ते हैं, तो डायरेक्टली मतलब लोग पढ़ाते जाते हैं, तो इससे क्या होता है कि आप कंफ्यूज रहेंगे कि पढ़ना क्या है। ठीक है, तो सबसे ज़रूरी है स्टूडेंट कि कोई भी बोर्ड एग्ज़ाम हो, आप लोग का क्लास 10 के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, तो आपको ये क्लियर मालूम होना चाहिए कि हर लेसन में एक्चुअली टॉपिक क्या है और उस टॉपिक में कितना पढ़ना है। देखिए मैंने आपको क्या बताया, हर एक पौधे में जो न्यूट्रिशन होता है, स्वपोषी पोषण, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस बताया। फोटोसिंथेसिस में 3 चीज़ें आपको करनी है। पहला, फोटोसिंथेसिस की परिभाषा या डिफिनीशन लिखना है। दूसरा क्या करना है, फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन लिखना है। ठीक है, और तीसरा फिगर बनाना है। क्लियर हो गया। फिर आपको थोड़ा सा और एक्स्ट्रा नॉलेज मैं बता रहा हूँ कि फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस होता है वो उसमें 2 स्टेप होते हैं। कितने चरण होते हैं, 2। पहला होगा लाइट रिएक्शन, दूसरा होगा डार्क रिएक्शन। ठीक, लाइट रिएक्शन जो होगा वो एक्चुअली ये दोनों क्लोरोफिल या आप लिख सकते हैं क्लोरोप्लास्ट में होता है। फोटोसिंथेसिस के लिए क्या जरूरी है, क्लोरोप्लास्ट। ये जो क्लोरोप्लास्ट होता है, इसको हरे पौधे में मान लीजिए प्लास्टिड या क्लोरोफिल पाया जाता है, या क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। अच्छा, एक चीज़ और कन्फ्यूजन, इसको भी आप समझ लीजिएगा कि अच्छा यहाँ पे आपको बता दें, देखिए प्लास्टिड्स को बोलते हैं लवक। क्या बोलते हैं, लवक। ठीक है, ये 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का, 3। मान लीजिए आप देखिए, मैंने आपको क्लास 9 में आपको एक सेल वाला वीडियो बनाया है, उसमें देखिएगा कि ये मान लीजिए कोशिका है, पौधे की कोशिका है। किसकी कोशिका, पौधे की। तो ये है कोशिका कला, कोशिका कला। इसके चारों तरफ जो लेयर होगा उसको क्या बोलेंगे, कोशिका भित्ति या सेल वाल। इसको क्या बोलेंगे, सेल वाल। इसको क्या बोलेंगे, सेल मेम्ब्रेन। इसको क्या बोलेंगे, सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, अंदर वाला सेल मेम्ब्रेन, उसके बाहर है वो सेल वाल है। यहाँ पे मान लीजिए क्या है, न्यूक्लियस होगा। अब यहाँ पे बहुत सी स्ट्रक्चर होंगे ना, तो उसी में एक स्ट्रक्चर होगा प्लास्टिड्स या लवक होता है। ये पौधों की कोशिका में पाया जाएगा, जंतु की कोशिका में नहीं पाया जाएगा। ठीक है, लवक। तो जो प्लास्टिड्स या इसको क्या बोलते हैं, लवक, ये कितने प्रकार का, 3 प्रकार का। एक होगा क्लोरोप्लास्ट। कौन सा, क्लोरोप्लास्ट। दूसरा होगा ल्यूकोप्लास्ट। ठीक है, और तीसरा होगा आपका क्रोमोप्लास्ट। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट जो होगा, देखिए लवक जो होगा ये ऐसा कोशिकांग है या सेल ऑर्गेनली है जो पाया जाता है सिर्फ पौधे की कोशिका में, जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। उसका क्या नाम है, लवक। क्या है, लवक या प्लास्टिड्स। कितने टाइप का, 3 प्रकार का होता है, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट।
ये जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो ग्रीन कलर का होता है, ये होगा वाइट सफ़ेद रंग का या कलरलेस। ये होगा जो क्रोमोप्लास्ट है, ये ग्रीन और सफ़ेद, ग्रीन और वाइट को छोड़ के ये दोनों का कलर का नहीं होगा और दूसरे किसी भी कलर का हो सकता है। फिर समझिए, लवक या प्लास्टिड सिर्फ पौधे की कोशिका में पाया जाता है, जंतु की कोशिका में नहीं पाया जाता है। कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट को बोलते हैं हरित लवक। क्या बोलते हैं? हरित लवक। ठीक है, इसी से आपको विशेष मतलब है। ठीक है, तो हरित लवक बोलते हैं और अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? क्लोरोप्लास्ट। ये हरे रंग का होता है। अच्छा, ये क्लोरोप्लास्ट में ही होता है क्लोरोफिल। क्लोरोप्लास्ट में क्या होगा? क्लोरोफिल, जिसको हिंदी में बोलते हैं पर्णहरिम। ठीक है, तो एक्चुअली आपको मुझे ये बताना था, क्योंकि यहाँ पे लोग कंफ्यूज रहते हैं कि क्लोरोफिल और क्लोरोप्लास्ट क्या है। ठीक है, इसको समझ लिया आप लोगों ने। मैंने बताया कि प्लास्टिड, अंग्रेजी में क्या नाम है? प्लास्टिड। हिंदी में क्या नाम है? लवक। ये सिर्फ पौधे कोशिका में पाया जाता है, जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता। ठीक, फिर ये कितने टाइप का होता है? 3 टाइप का, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट। ठीक, क्लोरोप्लास्ट ऐसा प्लास्टिड है जो ग्रीन कलर का होगा, और ल्यूकोप्लास्ट ऐसा प्लास्टिड है जो व्हाइट होगा या कलरलेस होगा। और ये व्हाइट और ग्रीन को छोड़ के दूसरे किसी भी कलर का होगा तब तो क्या होगा? क्रोमोप्लास्ट। अब पूछ दिया मान लीजिए कि हरे रंग का प्लास्टिड या लवक क्या होता है, तो क्या बताएंगे? क्लोरोप्लास्ट। सफ़ेद रंग का या कलरलेस? ल्यूकोप्लास्ट। अब लाल, पीला, हरा छोड़ के, ठीक है, मतलब कि सफ़ेद और हरा छोड़ के जितने भी होंगे वो क्या होंगे? क्रोमोप्लास्ट। ठीक है, और हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है हरे रंग का जो पिगमेंट होता है उसको बोलते हैं पर्णहरिम। यानी कि क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट नहीं है, क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट नहीं है। क्लोरोप्लास्ट में क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल। ठीक है, समझ गए होंगे आप लोग। मैंने आपको बताया कि लवक या प्लास्टिड ऐसी कोशिकांग हैं जो सिर्फ पौधे की कोशिका में पाए जाते हैं, जंतु कोशिका में नहीं पाए जाते हैं। और ये 3 टाइप के होते हैं। ठीक है, एक होगा आपका हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट, दूसरा होगा आपका ल्यूकोप्लास्ट और तीसरा होगा क्रोमोप्लास्ट। ठीक है, तो हरे रंग वाला जो है क्लोरोप्लास्ट, वो उसमें आपका ये हरे रंग का होगा। दूसरा ल्यूकोप्लास्ट जो सफ़ेद रंग का भी हो सकता है और रंगहीन हो सकता है, कलरलेस हो सकता है। क्रोमोप्लास्ट हरे और सफ़ेद को छोड़कर किसी अन्य कलर का हो सकता है। ठीक, और क्लोरोप्लास्ट में ही पाया जाता है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल को हिंदी में बोलते हैं पर्णहरिम। ये हरे रंग का वर्णक होता है, पिगमेंट होता है। क्लियर। फिर देखिए यहाँ पे मैं आपको क्यों बताया, क्योंकि देखिए जो क्लोरोप्लास्ट होता है, अब क्लोरोप्लास्ट में मैं आपको यहाँ बताया, जैसे मान लीजिए क्लोरोप्लास्ट है। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है कि ऐसे कॉइन लाइक ये डबल मेम्ब्रेन से घिरा होता है। कितने मेम्ब्रेन से? ये क्या मैं आपको बता रहा हूँ, क्लोरोप्लास्ट की संरचना या हरित लवक की संरचना कैसी होती है। ठीक है, तो क्लोरोप्लास्ट में इसको समझिएगा, क्लोरोप्लास्ट डबल मेम्ब्रेन से घिरा होता है, और सिर्फ होगा ये भी पौधे की कोशिका में। ठीक है, ऐसे कॉइन के जैसे, सिक्के जैसी संरचना होती है। एक को बोलते हैं थाइलैकॉइड, एक को क्या बोलते हैं? थाइलैकॉइड। ठीक है, ऐसे कई कॉइन जैसे संरचनाएं यानी थाइलैकॉइड ऐसे बंडल्स में से एक जगह मतलब मिले रहते हैं, तो इसको बोलते हैं। अब एक वाले को क्या बोलते हैं? थाइलैकॉइड। और ढेर सारा थाइलैकॉइड हो गए तो इसको बोलेंगे ग्रेनम। क्या बोलेंगे? ग्रेनम। ठीक है, अब ऐसे ही कई जगह ग्रेनम होंगे। मान लीजिए यहाँ पे एक थाइलैकॉइड है और ऐसे ढेर सारा थाइलैकॉइड जुड़ गया। ठीक है, तो 1 ग्रेनम, 2 ग्रेनम, 3 ग्रेनम। ठीक है, समझिए मैंने क्या बताया कि जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो डबल मेम्ब्रेन से घिरा होगा। देखिए डबल मेम्ब्रेन से घिरा है। ठीक, अब एक जो छोटा सिक्के जैसा संरचना है उसको क्या बोलेंगे? थाइलैकॉइड। कई थाइलैकॉइड, बंडल्स ऑफ थाइलैकॉइड, मतलब कई ऐसे हैं एक जगह पे, तो ये इसको भी ग्रेनम बोलेंगे। मतलब ग्रेनम किससे बना होगा? ढेर सारा जब थाइलैकॉइड जुड़ जाएगा तब, तो ये भी ग्रेनम, ये भी ग्रेनम, ये भी, तो कई ग्रेनम ऐसे होंगे। ठीक है, जितने भी ग्रेनम होंगे, सभी जितने ग्रेनम होंगे उनको एक साथ मिलाकर कहेंगे ग्राना। इसको क्या कहेंगे? ग्राना। और फिर ये जो बीच वाला पार्ट है इसमें से लिक्विड फील्ड होता है, तरल पदार्थ भरा होता है, इसको बोलेंगे स्ट्रोमा। क्लियर हो गए? फिर से मैंने अभी आपको क्या बताया कि क्लोरोप्लास्ट की जब संरचना देखेंगे तो देखेंगे वो डबल मेम्ब्रेन से घिरा है, 2 मेम्ब्रेन से चारों ओर से घिरा हो। ठीक है, और उसमें एक सिक्के जैसी संरचना होगी, उसको एक सिक्के जैसी संरचना को बोलेंगे थाइलैकॉइड। क्लियर। अब कई थाइलैकॉइड ऐसे
जुड़े होते हैं, एक एक जगह समूह में ऐसे ढेर सारे होते हैं। तो एक समूह थाइलाकाइड का जो समूह होगा उसको बोलेंगे, थाइलाकाइड का ये समूह है ना, एक है थाइलाकाइड, इस थाइलाकाइड का समूह, इसको ग्रेनम, ये भी ग्रेनम, ऐसे कई समूह सब ग्रेनम कहलाएंगे। और सभी ग्रेनम एक साथ क्या कहलाएंगे, ग्राना। और जो लिक्विड वाला जो पार्ट बचा है बीच का, उसमें लिक्विड फिल होता है, इसको बोलेंगे स्ट्रोमा। तो इस तरीके से आप देखेंगे क्लोरोप्लास्ट में सिर्फ दो पार्ट है मेन, एक जो सिक्के वाला जो पूरा है, जो जितना ये, तो इसको बोलेंगे ग्राना। जो सिक्का वाला जो टोटल है, एक ग्रेनम, दो ग्रेनम, तीन ग्रेनम, सभी एक साथ ग्राना। और जो लिक्विड फिल है वो स्ट्रोमा। ठीक है, ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, देखिए मैंने अभी आपको बताया ना कि फोटोसिंथेसिस में जो प्रक्रम होता है वो 2 स्टेप होते हैं। कितने स्टेप, 2 स्टेप होंगे। कौन कौन सा होगा, एक होगा लाइट रिएक्शन, दूसरा होगा डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन जो होगा, ठीक है, ये होगा आपका ग्राना में। कहाँ पे होगा, ग्राना, ये वाला पार्ट जो होगा, क्लियर। आज जो डार्क रिएक्शन होगा वो होगा स्ट्रोमा में। ये स्ट्रोमा है ना, ये वाला, ठीक है। तो ये प्रश्न बनता है, इसे पूछ देता है एग्जाम में कि फोटोसिंथेसिस में मान लिया पूछे कि कितने पार्ट या कितने स्टेप, 2 स्टेप। पहले का नाम क्या है, लाइट रिएक्शन, दूसरे का नाम है डार्क रिएक्शन। प्रकाश अभिक्रिया या अप्रकाशीय अभिक्रिया, इसको बोलेंगे प्रकाश अभिक्रिया, इसको बोलेंगे अप्रकाशीय अभिक्रिया। पूछेगा लाइट रिएक्शन कहाँ पर होता है, ठीक है, तो क्लोरोप्लास्ट में होगा, लेकिन क्लोरोप्लास्ट में किस पार्ट में, तो बताएंगे आप ग्राना में। और डार्क रिएक्शन कहाँ होगा, स्ट्रोमा में। दैट इज क्लियर है। तो मेरा जो मेन टॉपिक था वो हरे पौधों में पोषण के बारे में था, कि हरे पौधे पोषण कैसे करते हैं। ठीक है, फिर से मैं इसको रिवाइज कर दूँ, इतना आप लोग समझिए, फिर नेक्स्ट टाइम में मैं आपको बताऊँगा। तो हरे पौधे में होगा कौन सा पोषण, स्वपोषी पोषण, क्योंकि वो अपना भोजन स्वयं बना लेता है सरल पदार्थों के द्वारा। उसको सरल पदार्थ जैसे रूट के द्वारा वो वाटर ले लेगा और बाहर से CO2 ले लेगा, उस पर सनलाइट पड़ेगा हरे पार्ट में, तो उसमें प्रक्रिया होगी। कौन सी प्रक्रिया होगी, फोटोसिंथेसिस की या प्रकाश संश्लेषण की। ठीक है, तो अब इसलिए आपको प्रकाश संश्लेषण भी पढ़ना है। तो प्रकाश संश्लेषण की पहले परिभाषा पढ़नी है। क्या लिखेंगे, मुझे प्रकाश संश्लेषण क्या है, तो लिखेंगे आप हरे पौधों में भोजन बनाने की प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, इतना ही लिखना है। फिर उसका रिएक्शन लिख दीजिए, 6CO2 12H2O C6H12O6 प्लस 6H2O और 6 आपका हो जाएगा O2। क्लियर, और एरो लगाइए, एरो के बीच ऊपर या नीचे लिख दीजिए आप, एक जगह लिख दीजिए क्लोरोफिल, एक जगह लिख दीजिए आप सनलाइट, फिनिश। फिर तीसरा एक फिगर बना दिए, पौधे का फिगर बनाइए, रूट दिखाइए, उसमें वाटर वो ले रहा है एरो बना के, फिर CO2 बाहर से ले रहा है, O2 वो निकाल रहा है, सनलाइट उस पर पड़ रहा है, वो फिगर हो गया। फिर प्रकाश संश्लेषण का जो प्रोसेस होगा, प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया होगी, पूछेगा कितना स्टेप, 2 स्टेप। पहला इस स्टेप का क्या नाम है, लाइट रिएक्शन, दूसरे का नाम है डार्क रिएक्शन। ठीक है, तो लाइट रिएक्शन कहाँ पर होता है, ग्राना में, और डार्क रिएक्शन कहाँ पर होता है, स्ट्रोमा में। तो इसीलिए मैंने आपको ये फिगर बताया कि क्लोरोप्लास्ट के ये फिगर होते हैं। अच्छा, क्लोरोप्लास्ट है क्या, क्लोरोप्लास्ट एक टाइप का प्लास्टिड है, लवक है। लवक मैंने बताया ना 3 प्रकार के होते हैं। लवक किसमें सिर्फ पाए जाते हैं, पौधों की कोशिका में या जंतु की कोशिका में नहीं पाए जाते हैं लवक या प्लास्टिड। कितने टाइप के, 3 टाइप के। हरे रंग वाला जो होगा लवक, उसको हरित लवक और या क्लोरोप्लास्ट। फिर आपका दूसरा जो है आपका सफ़ेद रंग या कलरलेस वाला जो होगा उसको ल्यूकोप्लास्ट, और किसी अन्य कलर का हो सकता है, मतलब हरे और सफ़ेद को छोड़ के कोई भी दूसरा कलर है तो उसको क्या बोलेंगे हम, क्रोमोप्लास्ट। क्लियर, तो इसलिए आपको ये भी जानना है। फिर आगे यहाँ पे स्टूडेंट, ये तो फोटोसिंथेसिस का कंप्लीट हो गया, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे 3 मतलब एक्टिविटीज़ दी गई हैं, 3 एक्टिविटीज़ दी गई हैं कि आपको ये सिद्ध करना है कि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में देखिए 3 एक्टिविटीज़ दिए गए हैं, 3 टेस्ट आपको करना है। 3 टेस्ट करना नहीं है, लिखना है, एग्जाम में मान लीजिए पूछता है। तो पहला 3 टेस्ट क्या है, 3 टेस्ट हैं, एक्टिविटीज़ हैं, पहला, दूसरा, तीसरा। और ये तीनों फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है, फोटोसिंथेसिस से। पहला आपको प्रूव करना है कि प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस में क्या जरूरी है, क्लोरोफिल जरूरी है। क्या जरूरी है, क्लोरोफिल। इट मीन्स क्लोरोफिल, हाउ यू प्रूव दैट क्लोरोफिल इज नेसेसरी फॉर द फोटोसिंथेसिस, पहला ये टेस्ट करना है। दूसरा है सनलाइट जरूरी है। अच्छा, ये तीनों किससे रिलेटेड हैं, मैंने आपको बताया कि फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड या प्रकाश संश्लेषण से रिलेटेड 3 टेस्ट हैं। ठीक है, आपको प्रूव करना है कि प्रकाश संश्लेषण की जब क्रिया होती है तो उसमें क्या जरूरी है, क्लोरोफिल जरूरी है। दूसरा क्या प्रूव करना है, जब प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस होता है तो उसमें क्या जरूरी है, सनलाइट जरूरी है। और तीसरा प्रूव करना है कि CO2 जरूरी है, CO2 इज नेसेसरी फॉर द फोटोसिंथेसिस। क्लियर, तो नेक्स्ट टाइम में मैं आपको ये बताऊंगा। आई होप आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। सबसे ज़्यादा जरूरी मैंने आपको क्या बताया कि आपको ये समझना कि पढ़ाना क्या है।
ठीक है। तो फिर से मैं इसको पूरे को शॉर्ट करता हूँ, किसको, सिर्फ पोषण के टॉपिक को, ठीक है। पोषण आपको पढ़ना है, और पोषण पहले आपको जानना चाहिए कि पोषण क्या है, उसकी परिभाषा लिखेंगे। फिर आपको जानना है पोषण कितने प्रकार का, 2 प्रकार का, स्वपोषी और परपोषी, क्लियर। फिर ये हो गया पोषण का इंट्रोडक्शन। अब 3 जीवों में पढ़ना है, आपको जो सिलेबस में दिया गया 3 जीवों में। पहला पढ़ना है आपके हरे पौधों में पोषण कैसे होगा, दूसरा पढ़ना है मानव में, और तीसरा पढ़ना है आपको अमीबा में, ठीक है। अब मैंने आपको आज जो बताया वो बताया मैंने आपको हरे पौधों में पोषण कैसे होता है। तो कैसा होगा, स्वपोषी पोषण। स्वपोषी पोषण वो कैसे करते हैं कि उसमें प्रक्रिया होती है भोजन बनाने की, जिसको बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस। प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस के बारे में आपको जानना है। प्रकाश संश्लेषण क्या है, हरे पौधे में भोजन बनाने की प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। फिर आपको फिर जानना है कि इसका रिएक्शन क्या है, तो रिएक्शन आप लिख लीजिए, अब प्लस उसका फिगर बना लीजिए, प्रकाश संश्लेषण कंप्लीट। फिर मैंने आपको बताया प्रकाश संश्लेषण की जो प्रोसेस होती है फोटोसिंथेसिस की, उसमें 2 स्टेप होते हैं। पहला होता है लाइट रिएक्शन, दूसरा होता है डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन कहाँ पे होगा, ये होगा ग्राना में, और दूसरा डार्क रिएक्शन कहाँ पे होगा, स्ट्रोमा में, क्लियर। फिर आपको क्या पढ़ना है, इसमें 3 चीज़ें पढ़नी है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या क्या जरूरी है, आपको प्रूव करना है। आपको प्रूव करना है देयर इज ए क्लोरोफिल इज नेसेसरी फॉर द फोटोसिंथेसिस। सेकंड क्या प्रूव करना है, सनलाइट इज नेसेसरी फॉर द फोटोसिंथेसिस। एंड थर्ड, CO2 इज नेसेसरी फॉर द फोटोसिंथेसिस। यानी कि आपको एक्टिविटी दिया गया है, ये टेस्ट दिया गया है करने के लिए कि आप कैसे प्रूव करेंगे कि प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया में क्लोरोफिल जरूरी है, या प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में सनलाइट जरूरी है, या कार्बन डाइऑक्साइड जरूरी है। 3 आपको टेस्ट, तो जो आपको मैं अगले वाले वीडियो में इसको एक्सप्लेन करूंगा। तो इतना आप जानेंगे तब आपका एक टॉपिक सिर्फ कंप्लीट क्या हो रहा है अभी, हरे पौधों में पोषण, ठीक है। मैंने आपको पहले बताया ना, ये सबसे बड़ा टॉपिक है पूरी बायोलॉजी का। और इस तरीके से आप मतलब नोट्स भी बना सकते हैं। मेरी वीडियो को आप क्या करिए, देखिए, और आपको जो भी चीज़ें हैं मैंने बताया ना उसको लिखिए आप। यदि पॉसिबल होगा तो मैं नोट्स मैं खुद बनाता हूँ, तो उसको मैं शेयर कर दूँगा PDF फॉर्म में, तो आप उसको भी लोड कर सकते हैं। और चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। थैंक यू फॉर दिस।